हेलो आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स। ये वीडियो आपका होने वाला होगा पावर सीरीज और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये आपके आईआईटी जैम में रियल एनालिसिस का एक पार्ट, ठीक है। पावर सीरीज होता क्या है? सो यू ऑल ऑफ गाइस आर फैमिलियर विद सीरीज। नाउ पावर सीरीज हमारा किसको कहते हैं? अगर हमारा सीरीज कुछ इस तरह से लिखे, समेशन ऑफ एन एक्स माइनस एक्स नॉट रेज टू द पावर एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अगर मेरा सीरीज कुछ इस तरह से दिखे, या फिर मेरा सीरीज कुछ इस तरह से दिखे, एन एक्स रेज टू द पावर एन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ओके, सो इस तरह के हम सीरीज को क्या कहते हैं? पावर सीरीज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पावर सीरीज। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पावर सीरीज कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले वाला जो सीरीज है वो x माइनस एक्स नॉट रेज टू द पावर एन है, और दूसरा वाला जो सीरीज है वो x माइनस जीरो रेज टू द पावर एन है। यानी यहाँ पे भी एक्स नॉट है, बट एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है? जीरो है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो सीरीज होगा पावर सीरीज, ये मेरा सेंटर्ड अराउंड एक्स नॉट है। ये पावर सीरीज जो मेरा कैसा है? वो सेंटर्ड अराउंड क्या है? एक्स नॉट है। और यहाँ पे जो पावर सीरीज है वो सेंटर्ड अराउंड क्या है? सेंटर्ड अराउंड जीरो है, ठीक है। सेंटर्ड अराउंड जीरो है ये पावर सीरीज, सेंटर्ड अराउंड जीरो है। और एन इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एन हमारा यहाँ पे क्या है? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। नाउ अब हमारे पास ये एक पावर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन है। पावर सीरीज आपका ऐसा दिखता है, जैसे अगर मैं ले लूं समेशन ऑफ 1 अपॉन एन एक्स रेज टू द पावर एन एन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये मेरा एक पावर सीरीज हुआ। सेकंड मैं ले लूं समेशन ऑफ 2 रेज टू द पावर एन एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर एन एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये भी एक पावर सीरीज हुआ। इसका सेंटर जीरो है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का सेंटर क्या है? 3 है। एक और हमारे पास पावर सीरीज हो सकता है n raised to the power n x minus pi raised to the power n starts from 1 to infinity। यहाँ पे भी हमारे पास पावर सीरीज है जिसका सेंटर पाई है, और सीक्वेंस मेरे पास क्या है? n raised to the power n, ठीक है। अब हमारे पास ये पावर सीरीज है, ठीक है, जहाँ पे n मेरा रियल सीक्वेंस है। अब कोई अगर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x मैं पुट करता हूँ, x की सोचो, कोई पार्टिकुलर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो ये मेरा कैसा सीरीज बन जाएगा? एक रियल सीरीज बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने एक पावर सीरीज को सपोज यही एज्यूम कर लेता हूँ, 1 अपॉन एन एक्स रेज टू द पावर एन। अगर मैं ये अपने पावर सीरीज को एज्यूम कर लेता हूँ, नाउ अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो पावर सीरीज कैसा बन जाएगा? 1 अपॉन एन इंटू 1 रेज टू द पावर एन, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ 1 अपॉन एन बन जाएगा पावर सीरीज। एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये नहीं, एक हमारा क्या बन जाएगा? सिंपल सा रियल सीरीज ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगा, या सीरीज ऑफ रियल सीक्वेंस बन जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सीरीज ऑफ रियल सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। सीरीज ऑफ रियल सीक्वेंस बन जाएगा। अब आप देखो कि x की वैल्यू 1 पुट करने पे ये जो पावर सीरीज हमारा हुआ, ये समेशन 1 अपॉन n मेरा कैसा सीरीज है? एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ये मेरा डाइवर्जेंट सीरीज है ना, क्योंकि आपको पता होता है समेशन ऑफ 1 अपॉन n रेज टू द पावर p इज कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, तो ये मेरा डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1 अपॉन 2 पुट करता हूँ तो ये पावर सीरीज क्या बनेगा? 1 अपॉन n x 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। n starts from 1 to infinity, n starts from 1 to infinity। now this is clearly a convergent power series। ये मेरा कैसा है? कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन 2n का जो पावर सीरीज होगा वो हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन 2n is always less than is equal to 1 upon 2n। और हमें पता है समेशन ऑफ 1 upon 2n is कन्वर्जेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है n starts from 1 upon 2 के लिए? इसकी वैल्यू होती है 1। ये मेरा क्या है? कन्वर्जेंट है। तो बाई कंपैरिजन सीरीज अगर ये कन्वर्जेंट है, देन हमारा क्या होगा? ये भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा बाई कंपैरिजन टेस्ट। बाई कंपैरिजन टेस्ट हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो आप देख सकते हो कि इस पावर सीरीज में अगर मैं x की अलग अलग वैल्यूज डाल रहा हूँ
तो हमारा क्या हो रहा है, ये पावर सीरीज क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि मॉड ऑफ एक्स की क्या मैक्सिमम वैल्यू रख सकें जिसके लिए पावर सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है, वो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है जिसके लिए पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो। जैसे कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख रहे हो आप तो डाइवर्जेंट है, बट अगर x की वैल्यू 1/3 रख रहे हो, 1/2 रख रहे हो, आप 3/10 रख रहे हो, 9/10 रख रहे हो, तब भी ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। तो 9/10 के लिए कन्वर्जेंट है x की वैल्यू, बट 1 के लिए क्या है, डाइवर्जेंट है। तो हम जानना चाहते हैं वो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए पावर सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट होता हो। तो इससे एक टर्म क्वाइन होता है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या डिफाइन होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC इज डिफाइंड एज, ROC की वैल्यू जो होती है ROC की, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की, दिस इज योर सुप्रीमम ऑफ R belongs to R positive such that summation of n starts from 1 to infinity, summation of n starts from 1 to infinity, ये हमारा क्या होता है, जस्ट सी, r greater than 0 such that summation of n starts from 1 to infinity n x minus x naught is convergent for all x minus x naught is less than equal to r। ठीक है, इसी का आपको क्या चाहिए होता है, सुप्रीमम वैल्यू चाहिए होता है। ठीक है, इज लेस देन आर लिखो आप, ज्यादा बेहतर है, इज लेस देन आर, यही हमारा क्या है, सुप्रीमम है, यही हमारा क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट पे सेंटर्ड, एक्स नॉट पे सेंटर्ड। ठीक है, x का या r का वो मैक्सिमम वैल्यू कि x के सारे वैल्यूज इसमें जो है उसके लिए सीरीज हमारा क्या हो, कन्वर्जेंट हो। अगर मेरा सेंटर 0 पे हो जाएगा ना तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसा दिखेगा, सुप्रीमम ऑफ r belongs to r greater than equals to 0 such that summation of n starts from 1 to infinity n x raised to the power n is convergent for all mod of x less than r। यानी mod of x less than r यानी r की वो मैक्सिमम वैल्यू such that mod of x less than r के लिए क्या हो, कन्वर्जेंट हो। उसी को हम क्या कहेंगे, ROC कहेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। मतलब अगर सपोज mod of x less than 1 के लिए भी कन्वर्जेंट है, mod of x less than 2 के लिए भी कन्वर्जेंट है, मतलब इस इंटरवल -1 से 1 के लिए भी कन्वर्जेंट है, -2 से -2 के लिए भी कन्वर्जेंट है। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए कन्वर्जेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। मतलब वो सबसे बड़ा वैल्यू ऑफ आर जिसके लिए हमारा क्या हो, सीरीज कन्वर्जेंट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। अगर सेंटर x नॉट मान के चलोगे तो वहां चीजें x नॉट के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, मतलब वहां पे x नॉट अगर सेंटर मान के चलोगे तो लाइक r माइनस एक्स नॉट से r प्लस एक्स नॉट। अब इसका सुप्रीमम बेसिकली r का वो वैल्यू कि ये हमारा बढ़ते रहे। ठीक है, क्योंकि आप x नॉट सेंटर मान के चले हो। अगर आप वो x माइनस एक्स नॉट, ध्यान दो वो क्या बोल रहा है कि x माइनस एक्स नॉट लेस देन r और r का सुप्रीमम वैल्यू इसके लिए कन्वर्जेंट हो। इसका मतलब क्या है, माइनस r लेस देन x माइनस एक्स नॉट लेस देन r, यानी आप एक्स नॉट को ऐड करोगे तो एक्स नॉट माइनस r इज लेस देन, एक्स नॉट माइनस r इज लेस देन x लेस देन एक्स नॉट प्लस r। यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, एक्स नॉट माइनस r से एक्स नॉट प्लस r। अब एक r की आपको वो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि x मेरा इसमें बिलोंग करे और हमारा सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले का यूज होता है। क्या होता है वो हमारा फॉर्मूला, कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ summation of n x minus x naught raised to the power n, n starts from 1 to infinity is, हमारे पास कूसी हैडमर्ड प्रिंसिपल कहते हैं उसे। ठीक है, कूसी हैडमर्ड प्रिंसिपल कहते हैं। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके इक्वल होता है, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को अगर मैं r बोलूं तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके इक्वल होता है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी mod
मॉड ऑफ एन बाई एन प्लस वन के इक्वल होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है सीक्वेंस के टर्म नॉन जीरो होने चाहिए। या फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को आप लिख सकते हो लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ n रेज टू द पावर 1 अपॉन n। यही हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। किसी भी सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम इन्हीं दो फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो। और अगर मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को एक तरफ r बोल दो, r अगर आप बोल देते हो, तो आपका जो पावर सीरीज होगा वो कहाँ कन्वर्जेंट होगा, यानी आपका जो पावर सीरीज है यानी समेशन ऑफ n x नॉट, समेशन ऑफ n x minus x naught raised to the power n starts from 1 to infinity is convergent for mod of x minus x naught is less than r। ठीक है, इस रेंज में हमारा क्या होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अगर x की वैल्यू mod of x minus x naught less than r, r हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो ये सीरीज मेरा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इक्वल टू r पे हम श्योर नहीं होते हैं कि जब r के इक्वल होगा x की वैल्यू, यानी जब एक mod of x minus x naught is equal to r होगा, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, तो mod of x minus x naught less than r के लिए वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है 1 upon n x raised to the power n starts from 1 to infinity, तो ROC कितना होता है आपका, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n बाई n प्लस वन, यही ना। यहाँ पे जो कोइफिशिएंट सीक्वेंस n है वो कितना है, 1 upon n है, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n प्लस वन, इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1 आ रही है, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1 है। यानी ये जो पावर सीरीज है आपका, वो मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है। अब जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है या x की वैल्यू -1 के इक्वल है, दोनों सिनेरियो में मॉड ऑफ x 1 होगा, उसके लिए कन्वर्जेंट है या नहीं है हम नहीं कह सकते, चेक करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो जाहिर से देखोगे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो डाइवर्जेंट होगा, बट x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो लेकिन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या आया, 1 आया है। ठीक है, नाउ अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, समेशन ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1 का दी होल स्क्वायर x रेज टू द पावर n, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये अगर मैं देखता हूं, तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, n यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 1 अपॉन n प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n बाई n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 का दी होल स्क्वायर इनटू n प्लस 2 का दी होल स्क्वायर, दैट इज लिमिट इज आल्सो 1। तो यहाँ पे भी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 1 होगा। सो मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो 1 ही आया आपका, बट इसे देखोगे तो ये मेरा x की वैल्यू 1 के लिए भी कन्वर्जेंट होगा और x की वैल्यू -1 के लिए भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, बट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज योर 1 ओनली। ठीक है, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस अगर मैं लिखूं, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, तो वो क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, बिकॉज़ दिस इज योर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और x की वैल्यू 1 -1 के लिए भी कन्वर्जेंट है, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बाहर हमेशा क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। अगर कभी इफ r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, r is radius of convergence, then convergent for mod of x minus x not less than r होता है, और divergent for mod of x minus x not greater than r होता है। यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बाहर तो वो जब ग्रेटर होगा तो डाइवर्जेंट ही होगा, एंड नॉट श्योर एट mod of x minus x not equal to r। जब equal to r होगा तो हम श्योर नहीं होते, वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये मेरा 1 और -1 दोनों के लिए कन्वर्जेंट है जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, तो ये मेरा 1 के लिए कन्वर्जेंट था और -1 के लिए डाइवर्जेंट था, -1 के लिए कन्वर्जेंट था और 1 के लिए डाइवर्जेंट था, तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसी तरीके से आपको क्या फाइंड करना है,
इस क्वेश्चन का लिमिट फाइंड, इस क्वेश्चन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। अगर समेशन ऑफ n x रेज टू द पावर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, या अगर आप इसको n माइनस 1 कर लेते हो, n माइनस 1 x रेज टू द पावर n भी कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका n यहाँ पे क्या है, n है, तो जो ROC होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ n बाई n प्लस 1। क्योंकि n हमारा पॉजिटिव ही है तो हम लोग लिख लेते हैं लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n बाई n प्लस सॉरी n बाई n प्लस 1, n बाई n प्लस 1, n बाई n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 ओनली। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1 है। मतलब ये मेरा मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 1 के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है। अब आपको चेक करना है कि ये वैल्यू जब मेरा 1 के इक्वल हो जाएगा तो क्या ये कन्वर्जेंट रहेगा या नहीं रहेगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू चेक। यानी जब x की वैल्यू मेरी x माइनस 1 की वैल्यू, मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो गई, मतलब x माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आइदर 1, या x माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, माइनस 1, यानी x की वैल्यू 2 हो गई और x की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। तो जब x की वैल्यू 2 होगी तब भी ये डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n। अगर x की वैल्यू माइनस x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0, तब भी ये डाइवर्जेंट ही होगा, यानी दोनों पॉइंट के लिए क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी यही रह जाएगा आपका, ठीक है। यानी हमारा ये क्या होगा, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2 ही इसका क्या रहेगा, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा, ठीक है। दैट इज योर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ओनली। तो ये मोस्टली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस में। लास्ट के जो इंटरवल के पॉइंट होते हैं वो आपको चेक करना होता है। नाउ तो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है n स्क्वायर x रेज टू द पावर n का n स्क्वायर x raised to the power n starts from 1 to infinity. This is the question number 1. And question number 2 is summation of n by n square plus 1 x minus 1 raised to the power n. n starts from 1 to infinity. इन दोनों क्वेश्चन का आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। दिस इज योर होमवर्क, क्लियर है, ठीक है। तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। और फिर हम लोग और भी एग्जांपल्स करेंगे जिसमें कि हम लोग लिमिट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, बट वो भी आप फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, बाय।